कैसा रहेगा? बुरा तो नहीं मानोगे? भाई अनुभव अज्ञानी, जो लिखते अज्ञानी है लेकिन वाकई पढ़े लिखे कवि हैं, हास्य का कवि आईएएस की तैयारी कर रहा हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हालांकि ये हमारी मस्ती मजाक चलती रहेगी, लेकिन वो वाकई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। उनकी तारीखें लेना सच में दूभर है। और हालांकि हमारे लिए भी ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम इनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं भाई अनुभव अज्ञानी को दो पंक्तियों के एक वाक्य के साथ याद करना चाहता हूं। अच्छा, ये बताया कि 13-14 साल से कविता के मंच पर हैं। बीच में लॉकडाउन हुआ, कविता हो गई बंद, अब धंधा बंद हो गया, हमारा व्यवसाय बंद हो गया। तो ये हमारे पास फोन किया, खूब परेशान, ये गोविंद भैया बड़ी परेशानी। हमने क्या हुआ? तो कहे यार आपका काम तो चल रहा, आप यादव हो, दूध बेच लेते हो, हमारा नहीं चल रहा। कहा है तुम्हारा क्या हुआ? तो बताए कुछ कोई धंधा ही नहीं चल रहा। तुमने कहा तुम तो पंडित आदमी, कथा कहा करो। तो बोले कथा तो कहें लेकिन करवाएगा कौन? तो हमने कहा करवाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। उनका कौन करवाएगा? हमने कहा एक काम करो, स्वामी जी के ट्यूबवेल पे कथा कहे आओ। स्वामी जी ने नया नया ट्यूबवेल गड़वाया था, ब्रह्मात्मानंद सरस्वती जी, ये बहुत अच्छे कवि भी हैं, इन्होंने ट्यूबवेल गड़वाया, किसान भी हैं, कवि भी हैं, तमाम सारे रूपों में हमारे बीच में, और अध्यात्म का बड़ा ज्ञान है इन्हें। तो हमने कहा आप स्वामी जी के ट्यूबवेल में कथा कहे आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। जून का महीना, इन्होंने मई जून के महीने में लॉकडाउन था, तो इन्होंने तारीख निकाली। संयोग से उसी दिन एक कवि सम्मेलन मिल गया। अब ये बोले यार अब तो बड़ी समस्या है, हम क्या करें? तो हमने कहा कुछ ना करो, दिन में कवि सम्मेलन निपटा लो, रात में कथा कह दो। ये रात में ट्यूबवेल में पहुंचे। ट्यूबवेल में पहुंचने के बाद इन्होंने कथा कही, जोर की आंधी आई, इनकी कथा के कुछ पन्ने उड़ गए। अब ये पंडित भले ही हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे भी नहीं कथा याद हो, तो इनको पढ़ के बोलना था। तो वे बेचारे पढ़ के बोले, तो कुछ पन्ने जो उड़ गए थे वो नहीं बोल पाए। अच्छा, स्वामी जी विद्वान आदमी, ये तो बहुत बार कथा कह चुके हैं, सुन चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। आप तो खुद स्वयं आध्यात्म के इतने बड़े विराट व्यक्तित्व हैं। इन्होंने कहा कि अनुभव भाई सब ठीक था, आपकी कथा में लीलावती कलावती का प्रकरण कहीं नहीं आया। तो इन्होंने कहा पंडित जो आदरणीय स्वामी जी, दरअसल लीलावती कलावती भले घरों की कन्याएं हैं, और रात में किसी की ट्यूबवेल पे नहीं आती। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई अनुभव अज्ञानी स्वागत। चुने हुए लोग चले गए, अब सुने हुए लोग बैठे हैं खाली। यही लोग सुनने आए थे, वही लोग बैठे हैं। आपको सुनाना था, विधायक जी चाय पानी करके चले गए। विधायक का चाहे जहाँ को भाई साहब, खाना पीना वो कहीं नहीं छोड़ता, उनको खाना ही है 5 साल। अरे क्यों गोविंद, तुम्हारी पार्टी के विधायक नहीं खाते क्या? वो तो पी भी जाते हैं साथ में। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, नेताओं के ऊपर एकदम नई पंक्तियाँ हैं। कहीं अगर भूल भटक जाऊँ तो मुझे बड़ा समझ के माफ़ कर देना। ये समझना कोई बड़ा कवि है, गलती से निकल गया मुँह से। राहत साहब कहते थे कि कोई ऐसी बात कह दूं तो समझना बहुत गहरी बात है। अगर एक आधी पंक्ति भूल जाऊं तो हो सके तो बड़ा समझ के माफ़ कर देना, छोटा तो हूँ ही। कि नेता बन पहले ही भाषण में जाना था तो बातचीत भी हमारी हाई फाई हो गई। दिक्कत ये होती है कि मैं पहनता हूँ जीन्स, दादा हम पहनते हैं जीन्स, आप तो धोती पहनते हैं, फुल एसी है उसमें, तो जीन्स में एसी वाला कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हमें नया नया नेता बनना था, कैमरा वाला बहुत खुश है। हमें नया नया नेता बनना था तो दादा पैजामा पहनना पड़ता है। नेता बनने की पहली प्राथमिकता है कि आप पैजामा पहनो। गोविंद भाई हमने पैजामा तो पहन लिया, नाड़ा बांधना हमको आता नहीं था। नेतागिरी में हम उतर गए। 4 पंक्तियाँ विधायक जी होते तो जरूर सुनाता, लेकिन फिर भी सुना रहा हूँ कि नेता बन पहले ही भाषण में जाना था तो बातचीत भी हमारी हाई फाई हो गई। और जानदार कुर्ता व शानदार सदरी के साथ गोल टोपी जूतों की सफाई हो गई। मंच मिला, माइक मिला, माला के साथ साथ 4 छाह चमचों की भी कमाई हो गई। और जोरदार नारा जो लगाया, नाड़ा खुल गया, पैजामा गिरा, उम्मीद धराशायी हो गई। कि छल में हो शून्य, दंभ में हो न्यून बिल्कुल, और मुस्कुराने वाली दवा खा के आया हो। नेता बनने के गुण क्या हैं?
कि छल में हो, शून्य दंभ में हो, न्यून बिल्कुल और मुस्कुराने वाली दवा खा के आया हो। पीड़ित तो हो पत्नी से घर से निकलने पे चिमटा या बेलन या तवा खा के आया हो। करता हो धांधली पे धांधली वो लगातार, पैसे पौन लाख या की सवा खा के आया हो। और नेता बनने का सर्वश्रेष्ठ गुण उसमें है साल भर जेल की जो हवा खा के आया हो। ये महिलाओं के ऊपर सुना रही थी, लेकिन आजकल की महिलाएं बहुत डेंजर हो गई हैं दादा। किसी भी प्रकार का चुटकुला नहीं सुनाऊंगा, सीधे सीधे छंद ही सुनिए 2-3 और। कि शादी यदि भाग करे लोगे लड़की से आंखों को बना करे के झील मार डालेगी। और कोर्ट वाला ब्याह यदि करे लोगे गलती से कोर्ट में बुला कर वकील मार डालेगी। यदि बिना ब्याह के ही रख लिए साथ में तो एक रात वो घुसा के कील मार डालेगी। और हो गई अगर किसी फेसबुक वाली से तो घर में बना बना के रील मार डालेगी। उत्तर प्रदेश में सड़क, शिक्षा, उसाड़ 3 मुद्दे हैं जिनमें से सड़कें सुधर गई, शिक्षा व्यवस्था डामाडोल है। साड़ों की बात करूंगा नहीं, जो किसान है उनका दर्द पता है कि यूरिया के भाव आसमान छू रहे हैं और कुछ ही खरीदने में बीज मर जाते हैं। अब तो किसानी ये कठिन हो गई है, बंधु बाप के भी बाप तर जाते हैं। एक हाथ डंडा एक हाथ टॉर्च लेके प्रभु फसल सुरक्षा हेतु रात भर जाते हैं। और खेत में रहूं तो घर आता है पड़ोसी खूब, घर में रहूं तो खेत साढ़ चर जाते हैं। जहां आनंद मिले सुनते रहो। कि पत्नी के खौफ ने बना दिया है डरपोक, पत्नी के खौफ में ही कल से बीमार हैं। अंगनू के दूध का हिसाब अभी बाकी बंधु, गया दिन के भी 20 रुपए उधार हैं। शेर की तरह हम भी दहाड़ते थे कभी, हो गई है शादी अब लगते सियार हैं। और इस स्कूटी जब वो चलाती है तो देखने में ऐसा लगे यमराज भैंसा पे सवार हैं। मैं सीधे सीधे जिंदगी का पहला मंच है जब मैंने कोई गद्य में बात नहीं की, केवल छंद पढ़ा रहा हूं दादा। 4 पंक्तियां और सुनो। कि प्रेमी को था अनबन, कि प्रेमी को था कब्ज, प्रेमिका ने उसे समझाया तेल वाला कोई भी सामान नहीं खाना तुम। पानी को गर्म कर कांच वाली बोतल में भर, फिर धीरे धीरे पेट पे घुमाना तुम। नींबू पानी पीना, जोरदार नहीं खांसना, गड्ढेदार सड़क पे गाड़ी ना चलाना तुम। और जाने मन पेट कल से तुम्हारा है खराब, पूजा कर लेना किंतु शंख ना बजाना तुम। 4 पंक्तियां और सुनना। कि अडवाणी का अनुभव हो गए, माया जी की चाल हो गए, राहुल गांधी जी का कुर्ता मोदी जी की स्वाल हो गए, दिल्ली के सीएम का मफलर लालू जी के बाल हो गए, तन से अभी मुलायम ही है मन से हम शिवपाल हो गए। ममता जी की साड़ी हो गए, कमलनाथ के यार हो गए, राजनाथ सिंह जी की धोती बाबा का सलवार हो गए, ईरानी की बिंदी हो गए, महबूबा का हार हो गए। और पक्ष विपक्ष मिलाकर हम पूरा सरकार होगा। जय हिंद, जय उन्नाव, जय रायबरेली, जय बैसवारा।